किया है। अब समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज के 3 मैच हुए, तीसरा मैच बारिश में धुल गया और 2 मैच अभी बाकी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ इस टेस्ट मैच की सीरीज के दौरान ही आर अश्विन का क्रिकेट से संन्यास लेना, ये लोगों को, जो क्रिकेट फैंस हैं, उन्हें कहीं कम से कम चौंकाता है कि ये फैसला अभी अचानक क्यों। रिटायरमेंट का ऐलान किया है और शानदार गेंदबाज, अपनी कलाइयों के बूते विकेट लेने में माहिर हैं, जादूगर जो कहते हैं, स्पिन का जादूगर, वो उन्हें कहा जाता है आर अश्विन, क्योंकि वो उनकी जो स्पिन है, वो फिरकी जो है गेंदबाजी, उसमें कई बल्लेबाज फंस जाते हैं। और अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है आर अश्विन ने। जाहिर है आर अश्विन का विकल्प बहुत मुश्किल से, या हम कह सकते हैं नामुमकिन जैसी स्थिति है टीम इंडिया के सामने कि आर अश्विन का कोई विकल्प मिल पाए। लेकिन आप दानिश, आर अश्विन का ही संन्यास लेना, गावा टेस्ट मैच अभी ड्रॉ हुआ और आर अश्विन संन्यास लेते हैं, ये अचानक क्यों ऐसा? दरअसल जिस तरीके से आर अश्विन की गेंदबाजी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन एक अनुभवी गेंदबाज थे, बेहतरीन गेंदबाजी करते थे और वक्त जरूरत पर बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते थे। लगातार फिलहाल कुछ टेस्ट मैचों से उनको नजरअंदाज किया जा रहा था। आप चाहे पहले टेस्ट में देख लीजिए, दूसरे टेस्ट में उसके बाद जिस तरीके से जडेजा को अश्विन पर जडेजा को वरीयता दी गई, उसको कहीं ना कहीं उनको एक निराशा का जो किरणें उनको साफ तौर से नजर आ रही थी। इस वजह से शायद उन्होंने फैसला किया कि संन्यास का सही वक्त है। लेकिन आर अश्विन जैसा गेंदबाज भारतीय टीम को अब दोबारा मिलना शायद बहुत मुश्किल हुआ। जिस तरीके से उन्होंने वनडे में, टेस्ट में और T20 में तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त गेंदबाजी की है। न सिर्फ भारतीय सरजमीन पर बल्कि दुनिया के तमाम ग्राउंड पर जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी के चर्चे रहे हैं, जिस तरीके से अपने कलाइयों के जरिए उन्होंने बल्लेबाजों को नचाया है और हर पिच पर उन्होंने विकेट के निकालने की जो उनके अंदर की काबिलियत थी, जो क्षमता थी, वो दूसरे गेंदबाजों में आमतौर से नजर नहीं आती है। चाहे वो टेस्ट का मैच हो, चाहे वनडे मैच रहा हो, चाहे T20 मैच रहा हो, चाहे आईपीएल का मैच रहा हो। आप देख लीजिए आईपीएल में जैसे फॉर्मेट में वो इस उम्र में भी अभी भी एक किसी भी टीम के प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए दायित्व की जो उनके पर जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते भी है और उसी तरीके से गेंदबाजी भी करते हैं। और उनके रहने से टीम इंडिया में एक कहीं ना कहीं एक जो अनुभव की जो कहीं ना कहीं आमतौर से जो छोटे गेंदबाजों, दानिश, मैंने जो रिकॉर्ड निकाला है अश्विन का, आर अश्विन का, अपने आप में शानदार रिकॉर्ड है। 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए हैं उन्होंने और दूसरे बॉलर हैं भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। इससे पहले अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में और यहां उन्होंने 537 विकेट लिए। 287 मैच तीनों फॉर्मेट में उन्होंने खेले हैं, 765 विकेट लिए 287 मैच में, तीनों फॉर्मेट की बात करें तो 106 टेस्ट में 537 विकेट, ये अपने आप में शानदार प्रदर्शन है। और साथ ही उनके नाम 37 5 विकेट हॉल है और 8 बार उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए हैं। यानी कि पूरी टीम को जिताने में एक बड़ी भूमिका जब रहती है, वो 8 बार उन्होंने वो बड़ी भूमिका निभाई है। 156 वनडे विकेट भी हासिल किए हैं। T20 में अश्विन ने 72 विकेट चटकाए हैं। ये अपने आप में शानदार प्रदर्शन है, ये हम नहीं भूल सकते हैं आर अश्विन का ये इतना बड़ा योगदान। बिल्कुल, आर अश्विन के योगदान को कोई फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले एक दशक से ऊपर से उन्होंने भारतीय टीम में एक भारतीय टीम की एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे थे और हर फॉर्मेट के लिए जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। और किसी भी क्रम में बल्लेबाजी करने का जब भी उनको मौका मिला है, उन्होंने बल्लेबाजी का भी अपने बल्लेबाजी का भी लोहा उन्होंने मनवाया है। और गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, उनके आगे बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज रहे हो, चाहे वो ओपन के तौर पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज रहे हो या मध्यक्रम के बल्लेबाज, वो हर बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी से कहीं ना कहीं परेशान दिखता रहा है। और शायद यही वजह है कि जो एक रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है, तो रिकॉर्ड आर अश्विन ने कई सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो भारतीय टीम की दृष्टिकोण से काफी सराहनीय है। और उन्होंने अपने जो क्रिकेट कैरियर में जो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, वाकई अतुलनीय गेंदबाजी उन्होंने की है। कई ऐसे मैच आप अकेले दम पर उन्होंने जिताया भारतीय टीम को टेस्ट मैचों में का ज्यादा। और इस बीच बीसीसीआई का भी पोस्ट आ गया है, बीसीसीआई का भी पोस्ट आ गया दानिश। बीसीसीआई ने लिखा है, थैंक यू अश्विन, अ नेम synonymous with mastery, wizardry, brilliance and innovation. The ace spinner and Team India's invaluable all-rounder announces his retirement from international cricket. ये बीसीसीआई ने ऑफिशियली पोस्ट किया है
और लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ लेजेंडरी करियर। ऑलराउंडर लिखा है बीसीसीआई ने। जाहिर है स्पिनर के साथ साथ वो ऑलराउंडर के तौर पर भी कई बार टीम को बड़ी मजबूती स्थिति में लाए हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने जिक्र किया कि गेंदबाजी के साथ वो शानदार बल्लेबाजी भी जब भी उनको करने का मौका मिला है, उन्होंने बल्लेबाजी वो करके दिखाया है। और याद कीजिए कि जब अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की टेस्ट से संन्यास लेने की जब घोषणा होती है, तो उस वक्त एक जो गड्ढा दिख रहा था कि किस तरीके से भरपाई होगी दो वरिष्ठ गेंदबाजों की, और उसके उनको कमी महसूस नहीं होने दी। स्पेशली आर अश्विन ने जिस तरीके से उन्होंने कुंबले के बाद हरभजन सिंह के बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की जो एक स्पिन की जो एक मजबूत मानी जाती है, चाहे खास तौर से भारतीय सरजमी पर या मध्य या एशिया की सरजमी पर, उन्होंने उस कमी को बाकायदा पूरा किया और पूरा करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए न जाने कितने ऐसे रिकॉर्ड बनाए, अपनी झोली में डाले और कई टेस्ट मैच भारतीय टीम को जिताए। बिल्कुल, और जो रन की हम बात करें, चूंकि हम आंकड़े निकाल कर देख रहे हैं, तो ये अपने आप में दिख रहा है कि आर अश्विन, ठीक है, अभी हाल के दिनों में क्रिकेट में हर खिलाड़ी का फॉर्म जो होता है अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस खिलाड़ी के योगदान को लेकर कोई सवाल उठाया जा सकता है। आर अश्विन बतौर स्पिनर ने शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया, कई बार मैच जिताऊ प्रदर्शन उनका रहा, 8 बार उन्होंने मैच में 10 विकेट हासिल किए और कई बार उन्होंने 37 बार 5 विकेट उन्होंने लिए हैं। बल्लेबाजी के तौर पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज उन्होंने 3503 रन बनाए हैं और कुल 6 टेस्ट शतक लगाए हैं। 6 टेस्ट शतक भी उनके नाम पर है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम कुल 8 शतक रहे हैं। तो इस लिहाज से, जैसे कि हमने आज जिक्र किया कि फॉलो ऑन से बचाने के लिए जो पिछले बल्लेबाज होते हैं उनकी कभी बड़ी भूमिका हो जाती है। आज बुमराह को देखिए, आकाशदीप को देख लीजिए, तो उन्होंने एक तरह से हमें फजियत होने से बचा लिया। तो इसी तरह कई बार फजियत होने से आर अश्विन ने भी बचाया है। बिल्कुल, आर अश्विन ने कई बार भारतीय टीम को जो डूबती हुई नैया थी उसको उन्होंने बेड़ा पार लगाया था, और यही वजह है कि आर अश्विन की चर्चा आज आने वाले वक्त में होती रहेगी, उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर। उन्होंने जो 6 शतक लगाए उसमें आप देखिए कि उन्होंने कभी 1 डाउन या 3rd डाउन या 4th डाउन पे आके बल्लेबाजी नहीं की। आमतौर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए 7वें, 8वें, 9वें पोजीशन पे ही आते रहे हैं। जब भी इसी वजह से जब भी उनको मौका मिला है टीम इंडिया में की बल्लेबाजी में उन्होंने काफी योगदान दिया है। कई टेस्ट मैच को जो भारतीय टीम ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएगी या दूसरे के मैच ड्रॉ करा लेगी, वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी भी की और शानदार एक पार्टनरशिप, कई सारी पार्टनरशिप बल्लेबाजों के साथ की है। तो आर अश्विन की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी का जो योगदान है उसको कभी भारतीय क्रिकेट जगत में फरामोश नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। और इस बीच स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक तो टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, हमारी फजियत होने वाली थी, लेकिन फजियत होने से बुमराह ने बचा लिया एक बार फिर से, बुमराह गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। लेकिन ये ठीक है कि ड्रॉ हो गया बारिश के कारण। अब इस बीच एक और ये खबर जो है आर अश्विन को लेकर, आर अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों खबरों पर पहला रिएक्शन। देखिए, जहां तक भारत का मुकाबला है, भारत का ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, और ये एक ऐसा मुकाबला था जो बिल्कुल दिल थामने वाला मुकाबला था, क्योंकि भारत ने दूसरी पारी में जो शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 7 विकेट भारत ने चटका लिए, बारी बारी से विकेट गिरते चले गए, नियमित अंतराल से गिरते चले गए और भारत पूरी तरह से मैच पर हावी हो गया, पकड़ बना ली थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव माइंडसेट की तारीफ करनी होगी कि 89 रन पर 7 विकेट गिरने पर उन्होंने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी, और उसके बाद जो है आगे का जो खेल था वो शायद इंद्र देवता को मंजूर नहीं था। 8 रन भारत ने जरूर बनाए दूसरी पारी में, लेकिन खेल मुमकिन नहीं हो पाया। 54 ओवर का खेल था, कुल मिलाकर अगर बारिश ना होती तो मैच रोमांचक बनता। रही बात दूसरा आपका सवाल है रविचंद्रन अश्विन का, तो अश्विन वाकई मैं कहूंगा उन्होंने क्रिकेट को जिया। 537 टेस्ट विकेट, 500 से ज्यादा विकेट चटकाना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, जबकि तीनों फॉर्मेट यहाँ खेले जाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके 156 विकेट, T20 क्रिकेट में उनके 72 विकेट, 765 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, कमाल का प्रदर्शन। बल्लेबाजों, जो अच्छे अच्छे धाकड़ बल्लेबाजों के नाम पर 6 सेंचुरी नहीं है, संजय मांजरेकर से लेकर तमाम आप बल्लेबाजों की एक लंबी फहरिस्त देख सकते हैं, लेकिन अश्विन ने 6 सेंचुरी भी बनाई, गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया, और जो उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी है उसमें जो कितनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी हो सकती है
उसका उन्होंने अच्छा शानदार मुजाहरा पेश किया अपने पूरे करियर में। जी। लेकिन ये वजह क्या, अचानक अचानक आपको लग रहा है कि ये पहले से अब चूंकि साइडलाइन किए जा रहे थे हाल के दिनों में, परफॉर्मेंस भी उनका थोड़ा निराशाजनक था? निराशाजनक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसा अश्विन ने अपने लिए जो मानदंड स्थापित किए थे उस कसौटी पर वो अगर वो खरे नहीं उतरते तो उसे खराब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कह सकते हैं आप जरूर कि जैसा वो चाहते थे वैसा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। लेकिन बड़ी स्वाभाविक चीज है कि अगर आपको नियमित रूप से मौके नहीं मिलेंगे, आप लगातार मौके अगर नहीं मिलते तो आप उतना कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते, बड़ा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि आप देखिए कि 3 टेस्ट मैच हुए, तीनों में आपने अलग अलग स्पिनर्स को खिलाया। ये कौन सी स्ट्रेटजी है भाई? मुझे तो स्ट्रेटजी ये बिल्कुल समझ से परी लग रही है। या तो रवि, जो हमारे टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, वो एक पेज पर है नहीं। अब उनके पास 3-3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, जिसमें उस्मान ख्वाजा हैं, ट्रेविस हेड हैं, एलेक्स कैरी हैं। अगर आप मिचेल स्टार्क को भी गिन लें तो चौथे खिलाड़ी वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वहां। और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो रविचंद्रन अश्विन के नाम है। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए वो कहर बरपाया करते थे, टूट पड़ते थे अपोनेंट पर। और वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी जो काम मुतैया मुरलीधरन नहीं कर पाए 800 विकेटें लेकर, वो काम रविचंद्रन अश्विन ने 537 विकेट लेकर कर दिया। उसमें से आधे से ज्यादा विकेट उनके बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ थे। उनको बार बार इस तरह से इग्नोर किया जाना, उनको ना खिलाना, ये मतलब वाकई ये बात गले तो नहीं उतरती। जी। तो ये एक बड़ी वजह रही, आप मानते हैं? क्योंकि अभी आर अश्विन में आप मुझे नहीं लगता है कि आर अश्विन में अभी खेल बहुत, मुझे लगता है अभी बाकी है। अगर उन्हें मौके मिलते तो शायद वो और निखार सकते थे। अप्स डाउन्स लगे रहते हैं हर खिलाड़ी के, फॉर्म में रहना नहीं रहना ये चलता रहता है। जी बिल्कुल, आप उनके जोशो खरोश को देखें, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते थे, जिस अंदाज में वो अपील करते थे, जिस तरह से अपील करते हुए रोहित शर्मा को कन्विंस करते थे। पुराना उदाहरण देकर देखो, वहां मोहाली में भी मैंने ऐसे ही विकेट लिया था, वहां पर साफ आउट थे, यहाँ भी आउट है। और उस पर कई बार उनके निर्णय उलट भी पड़ते थे, मतलब सही नहीं बैठ पाते थे डीआरएस के। लेकिन एक अति उत्साही होना, इस उम्र में भी, ढलती उम्र थी लेकिन जोशो खरोश में उनके कोई कमी नहीं आई थी। और कई बार तो वो अनप्लेबल भी हुए हैं इंडियन कंडीशन में, तो खास तौर पर जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में जहां 12 विकेट चटकाए थे, जहां उन्होंने चेन्नई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 विकेट चटकाए थे, और श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में उनका 10 विकेट हॉल, फिर उसके बाद नागपुर, इंग्लैंड, ईडन गार्डन, इन सब में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। चाहे टीम कोई भी हो, इंडियन पिचों के तो वो बेताज बादशाह थे। लेकिन फॉरेन में भी, एडिलेड में उनका प्रदर्शन अगर आप 3 टेस्ट मैचों में देखेंगे तो वहां भी उन्होंने 18 विकेट चटकाए 3 टेस्ट मैचों में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो अपनी गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते थे। अपनी उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी और उनकी जो दूसरा कह लीजिए, या उनकी जो कैरम बॉल थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा किया, लेकिन टेस्ट में भी ऐसी गेंदों का इस्तेमाल करने से वो संकोच नहीं करते थे। और खूब उन्होंने धड़ल्ले से ऐसी गेंदों का भी इस्तेमाल किया। और कई बार ऐसी गेंदें उनके लिए अनप्लेबल भी साबित हुई, क्योंकि उनकी ग्रिप को बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता था, जिसका उनको तो क्या बहुत माने फायदा कि भी। मैनेजमेंट की कुछ फैसलों की वजह से हमने खिलाड़ी को समय से पहले रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया? नहीं, देखिए, पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट के फैसलों को भी हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कंपटीशन आज के युग में बहुत जबरदस्त है। अब कैसे आप वाशिंगटन सुंदर को पूरी तरह से खारिज कर देते, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में उनकी जो उछाल है वो अश्विन से ज्यादा थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने जो ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर 2021 में 61 रन की पारी खेली थी, उसने जीत का आधार तैयार किया था। हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? रविंद्र जडेजा, जिनकी गेंदबाजी पर सवालिया निशान जरूर लगा क्योंकि वो पहली पारी में बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने शानदार बल्लेबाजी से कर दी। अगर वो जडेजा ना होते तो बिल्कुल भारत जो है इस मैच को बचा पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। फॉलो ऑन तो बचता ही ना, अगर फॉलो ऑन ना बचता तो भारत के लिए हार निश्चित थी। तो इसलिए आज के युग में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर पक्का नहीं मान सकता। जसप्रीत बुमराह हो या विराट कोहली हो, इनकी बात अलग है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के कंसिस्टेंसी लिए आपकी competition जरूरी है बहुत परफॉर्मेंस में, और अगर आप जरा से भी इधर उधर चूक होती है, थोड़ी सी भी आपके परफॉर्मेंस में कमी होती है तो दूसरा खिलाड़ी है। लेकिन ये ज़रूर है मनोज कि आर अश्विन की जगह लेने वाला, मुझे नहीं लगता है कि आर अश्विन का कोई विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नज़र आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जोशी तमाम जानकारी के लिए, इस खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, सियासी खबर। महाराष्ट्र सरकार में अनदेखी से भुजबल नाराज हैं।
एनसीपी अजित के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल नाराज हैं। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज हैं छगन भुजबल।